नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने सिस्टम और सरकार दोनों जगह पर एंटी नेशनल लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रखी थी। चाहे नेशनल एडवाइजरी कमेटी हो सोनिया गांधी के समय, जिसमें हर्ष मंदर जैसे लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, चाहे वो तीस्ता सितलवाड़ हो, मेधा पाटेकर हो या अब प्रकाश राज जैसे लोग हों, वो सिस्टम का हिस्सा अभी भी बने रहने की कोशिश में लगे रहते हैं और कांग्रेस इसमें सहयोग करती है, क्योंकि सत्ता तो उसके पास केंद्र में है नहीं, तो राज्य में जहां सत्ता है वहां भी ऐसे लोगों को इकट्ठा करके रखती है ताकि राज्य, देश, समाज में अस्थिरता बनी रहे, सत्ता पर उसकी पकड़ मजबूत हो और ऐसे लोग उनके लिए सहयोग का काम करें, प्रोजेक्ट लटका रहे, किसी तरीके से काम में देरी हो, चाहे माइनिंग हो या फिर रोडवेज हो, हर जगह पर ऐसे लोगों को फिट करके रखा था कि इन लोगों को केवल उस प्रोजेक्ट को रोकना है, परेशानियां पैदा करनी है और फिर इसके नाम पर कांग्रेस को रोटी सेकनी है, पैसे कमाने हैं, प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। ऐसे लोगों का संगठन कांग्रेस ने बनाकर रखा था और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये अर्बन नक्सल हैं जो कांग्रेस का एक हिस्सा बन चुके थे, अब उन्हें धीरे धीरे करके खत्म करना है। एंटी नेशनल देशद्रोही लोग जो कि देश में बैठकर देश के खिलाफ काम करते हैं, उन लोगों को भी अब चैन नहीं मिलेगा। लेकिन सत्ता तो अब कांग्रेस के पास केंद्र में नहीं है, लेकिन वो सिस्टम में अभी भी इन लोगों को लाना चाहते हैं और इसलिए संसद के अंदर जब कोई दाल नहीं गलती तो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर इन लोगों को लाकर एक हंगामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यही तो वजह है कि राहुल गांधी ने पहले जो डिमांड की थी वो ऐसे संसदीय कमेटियों का, स्टैंडिंग कमेटी के डिमांड की थी जिसके चेयरपर्सन ये कांग्रेस के लोग होंगे, जिसमें इन्हें कुछ ऐसी सूचनाएं मिले जिसका इस्तेमाल ये भारत विरोधी गतिविधियों में कर सके। विदेश मंत्रालय में चेयरपर्सन की मांग की कि हमें चेयरमैन होना चाहिए, हम विदेश मंत्रालय पर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टैंडिंग कमेटी में हमारा चेयरमैनशिप होगा, हम हेड करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की दाल नहीं गली, मोदी सरकार ने कांग्रेस का ही एक सांसद चुना, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुना जो आज देश के लिए काम कर रहे हैं, यानी शशि थरूर को चुना गया। इसी तरीके से राहुल गांधी डिफेंस कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी में अपनी जगह बना पाए, लेकिन फिर भी उस जगह पर उन्हें हेड करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई, मेंबर बनाया गया, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन भी तो हैं। लेकिन अभी जिन कमेटियों में कांग्रेस का वर्चस्व है, जो कांग्रेस के चेयरमैन हैं, ऐसे कमेटियों में इन लोगों को बुलाया जा रहा है और इसी के कारण स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक हुई उसमें हंगामा हो गया। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसकी एक बैठक बुलाई गई और उस मीटिंग में जो चेयरमैन थे वो कांग्रेस का सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का, उड़ीसा के सांसद हैं, आदिवासी नेता हैं और वो सांसद हैं जो कि पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस ऐसी ही पार्टी है, परिवारवादी पार्टी, चाहे ऊपर के लेवल पर हो या नीचे के, हर जगह पर परिवार को ही तवज्जो दिया जाता है। उनके पिता भी 2 बार सांसद, मां भी एआईसीसी के मेंबर, उड़ीसा के महिला कांग्रेस के वाइस चेयरपर्सन और इसी तरीके से ये पूरा परिवार जो कांग्रेसी है, इसके जो नए सांसद हैं सप्तगिरी शंकर उल्का, उनके चेयरमैनशिप में ये मीटिंग निर्धारित की गई थी। ये कमेटी की मीटिंग में 29 सांसद तो मौजूद नहीं थे, क्योंकि पैनल 29 सांसदों का है ये, लेकिन फिर भी 14 सांसद आए और इन लोगों ने किया क्या था, इन लोगों ने 2 ऐसे व्यक्ति को इनवाइट किया था जिसके बारे में पूरा भारत जानता है कि उसका इंटेंशन क्या है, वो किसको सपोर्ट करता है, किन लोगों के साथ खड़ा है और कैसी गतिविधियों में हिस्सा लेता है।
एक सोशल एक्टिविज्म के नाम पर देश के प्रोजेक्ट को रोकना, किसी तरीके से सरकार को बदनाम करना, यहां तक कि गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो वहां भी ऐसे ही कियोस्क पैदा किया। सरदार सरोवर को प्रोजेक्ट को रोकने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया, और वो है मेधा पाटेकर, जिनके खिलाफ एलजी सक्सेना ने मानहानि का केस किया था और केस वो जीत भी गए। इन्हें जेल में होना चाहिए था, लेकिन कोर्ट के अंदर भी तो सिस्टम वही है, और हाई कोर्ट ने बाद में इनको जेल भेजने के बदले जमानत दे दी, जबकि सजा मिल चुकी थी, इनको फाइन भी भरना था और जेल भी जाना था। लेकिन आज वो बाहर घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि यही सिस्टम है जो कांग्रेसियों ने बनाया, और उसी सिस्टम के साथ आज भी ये लोग चल रहा है। कहीं ना कहीं जुगाड़ में रहता है कि किसी तरीके से ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए हमें मौका मिल जाए। इसलिए मेधा पाटेकर, जो बार बार आदिवासियों के साथ खड़े होने का ढोंग करके आदिवासियों को भड़काती रही हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, यहां तक कि ये देश की व्यवस्था के खिलाफ उन लोगों को भड़काकर सड़क पर लाती रही हैं, उन्हें इनवाइट किया गया था, क्योंकि ये मामला जो कमेटी में डिस्कस होना था वो लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण को लेकर था, कि भूमि अधिग्रहण कानून 2003 से जो चलता आ रहा है, उसमें 2013 में जो संशोधन हुए और फिर उसके बाद जो कंपनसेशन दिए जा रहे हैं वो कितना उचित है, उसके लिए एक्सपर्ट कौन है, गवाही कौन देंगे? मेधा पाटेकर, जो खुद ही उस दायरे से बाहर हैं, जिनके भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ, लेकिन भूमि अधिग्रहण पर वो बार बार लोगों को भड़काते रही हैं। कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 2014 के बाद भले ही पॉलिटिकल रूप से इर्रिलेवेंट हो चुकी हैं, लेकिन ये तलाश करते रहते हैं मौके की कि कहां मिले कि फिर से हंगामा खड़ा कर दें। ये जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल के गुट में भी शामिल थे, करप्शन के खिलाफ ये हंगामा करने वाले में भी शामिल थे, और फिर ये कांग्रेस के इशारे पर मोदी को बदनाम करने वाले गुट में भी शामिल थी, और यही वजह है कि इनके खिलाफ मुकदमे भी हुए। लेकिन दूसरा, एक सेलिब्रिटी एक्टर जिसे आजकल मोदी के खिलाफ बोलने में महारत हासिल है, उसे भी बुलाया गया, और वो है प्रकाश राज, साउथ इंडिया का ये एक्टर जो विलेन की भूमिका निभाता है। लेकिन इस बीच जो नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान चल रहे थे, जिसमें नक्सली कमांडर मारे गए, एक दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा नक्सलियों को मार दिया गया, एनकाउंटर किया गया। अमित शाह ने ठान लिया कि अभी जो रेड कॉरिडोर है छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र प्रदेश तक, इसको खत्म कर देंगे, यहां से अब नक्सलियों को बाहर करना है। लेकिन उन नक्सलियों को जो हाथ में बंदूक लेकर चलता है उसका एनकाउंटर तो हो रहा, लेकिन इन अर्बन नक्सलियों का क्या है जो कि सिंपैथाइजर की भूमिका में रहता है, इसने भी सवाल उठाया। ये प्रकाश राज वही है जो हर मुद्दे पर एंटी हिंदू बातें करेगा, साथ ही एंटी मोदी बातें करेगा, और कहेगा कि नहीं नहीं हम तो निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। और इन दोनों को इनवाइट किया गया था यही स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में, लेकिन वहां पर कांग्रेस का चेयरमैन तो है, लेकिन कांग्रेस के सदस्यों की संख्या तो उतनी ही रहेगी जितने कि इसके पार्लियामेंट के अंदर हैं। और जो 14 सांसद वहां पर आए थे, उपस्थित थे, कोरम पैनल को पूरा करना था, उसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी के सांसद, एक जेडीएस के एच डी देवगौड़ा, और 8 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इन लोगों को देखते ही नारेबाजी शुरू हो गई कि अर्बन नक्सल देशद्रोहियों को इस मीटिंग में नहीं बुलाया जाना चाहिए। चेयरमैन ने जितने हो सके कहा कि स्पीकर के ऑफिस से इन पैनल को
आगे बढ़ाया गया, वहां से वेरीफाई किया गया है। इन लोगों के नाम पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन स्पीकर की बात अलग है, उनके ऑफिस की बात अलग है, ऑफिस में फाइल क्लियर करने की बात अलग है। सामने जो दिख रहा है वो देखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के 8 सांसदों ने इतना हंगामा किया, इन लोगों को बेइज्जत करके बाहर कर दिया। कोरम पूरा नहीं हुआ, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हो पाई, और इसके साथ ही यह हंगामा भी हुआ कि जिस तरीके से कांग्रेस ये राहुल गांधी के इशारे पर इन लोगों को इनवाइट कर रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने तो यहां तक कह दिया कि कल होकर राहुल गांधी अपने कमेटी के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी बुला लेगा, पाकिस्तानी एजेंट को भी बुला लेगा, क्योंकि ये जिसके ऊपर टैग लगा हुआ है कि ये कितने एंटी इंडिया मूवमेंट में शामिल हुआ है, देशद्रोही गतिविधियों में शामिल रहा है। ये एक व्यक्ति जो कि अपने आप को एक्टर कहता है, वे एक्टिविस्ट का काम करने की कोशिश करता है, और साथ ही ये वही व्यक्ति है जो आजकल पॉलिटिक्स भी कर रहा है, लेकिन फिर भी ये मोदी के खिलाफ बोल रहा कोई बात नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ भी वही बात बोलता, नक्सलवादियों के समर्थन में बोलता, उसके इनकाउंटर का विरोध करता है, प्रदर्शन करता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है कि उस कमेटी के बैठक में बुलाया जाए जिन कमेटियों के रिपोर्टिंग बाहर भी नहीं आती है, थोड़ी बहुत सूचनाएं आ जाए, वो भी उस कमेटी के चेयरमैन बाहर आकर कुछ कहेंगे, तभी पता चलेगा कि क्या डिस्कस किया गया, क्योंकि यह संसद की कार्रवाई नहीं है जिसे ऑन एयर किया जाता है, लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। इसलिए कमेटियों में अब इन लोगों को बुलाकर ये नया तमाशा खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन जो हंगामा संसद के कॉम्प्लेक्स के अंदर हुआ, उसके बाद ये दोनों लोग भाग गए, और साथ ही कांग्रेस के नेता सांसद भी इधर उधर बगले झांकते दिखाई पड़े, क्योंकि इन लोगों की एंट्री बैन हो गई। कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर फोटो खिंचवाने की कोशिश तो किए, लेकिन फोटो खींचते ही कॉम्प्लेक्स से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि मीटिंग हो ही नहीं पाया, हंगामे में तब्दील हो गया। इसलिए अभी जो कांग्रेस नई स्ट्रेटजी बना रही है, उन लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जो देश में अराजकता पैदा करें, आंदोलन करें, हंगामा करें, प्रोजेक्ट को रोकें, और वो एनजीओ चलाते हैं, वो सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका में अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अराजकतावादी तत्व इसीलिए कांग्रेस से नजदीकी हैं कि अभी उसके पास कोई मुद्दा नहीं। राहुल गांधी को लगता है कि किसी तरीके से कोई फिर से हंगामा हो, फिर से किसान आंदोलन की तरह एक नया हंगामा खड़ा हो, ताकि सरकार को बदनाम कर सके। देश के विकास से मतलब नहीं, व्यवस्था को सही तरीके से चलाने से मतलब नहीं, बल्कि कैसे भी एक हंगामा क्रिएट हो जिसके कारण हमें आगे पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सके। लेकिन ये सारे इनके इरादे ध्वस्त होते जा रहे हैं। हर जगह पर इनके सिस्टम से उन लोगों को खदेड़ खदेड़ कर बाहर किया जाता है, और किया जा भी रहा है। पीएम मोदी ने कह दिया है, एंटी नेशनल और अर्बन नक्सल, ये दोनों का खात्मा कुछ समय के अंदर ही होगा। धीरे धीरे इन लोगों को पहचाना भी जा रहा है, और इन लोगों को भगाया भी जा रहा है, जेल भी भेजा जा रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।